श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। माता सीता जी जब रंगभूमि में आई तब महाराज जनक जी ने बंदी जनों यानी भाटों को बुलाया कि तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आई। कहन पुजाई कहु पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। इस तरह बंदी जनों को बुलाकर राजा जनक जी ने कहा कि जाकर मेरा प्रण सबसे कहो, और भाट चलते हैं और उनके हृदय में अपार हर्ष अपार आनंद। तो बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहि हम, भुजा उठाई विशाल। तो बंदीजन ये सुंदर और श्रेष्ठ वचन बोले कि हे समस्त पृथ्वीपतियों, सुनहु सकल महिपाल, कि हमारे श्रेष्ठ वचन को सुनिए। अपन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल, कि हम विदेहराज जनक जी का विशाल प्रण भुजा उठाकर कहते हैं। यहां पर कि बोले बंदी बचन बर, तो बचन बर के द्वारा बाबा गोस्वामी दास जी दर्शा रहे हैं कि हमारे वचन वाणी के 18 दोषों से रहित हैं। यानी जो बंदीजन भाट हैं वो वचन बड़ी चतुरता से कहे और उनके वचन मधुर कठोरता रहित, राजाओं का उत्साह बढ़ाने वाले, धनुष भंग के लिए उत्तेजित करने वाले, इस तरह के गुण युक्त हैं। और बंदीजन जो कहे कि 18 दोषों से रहित वाणी युक्त वचन की बात कहे, तो ये वाणी के जो दोष हैं कि शब्दहीन, क्रमभ्रष्ट, विसंधि, पुनरुक्तिमत, व्याकीर्ण, वाक्य संकीर्ण, अपद, वाक्य गर्भित, भिन्न लिंग, भिन्न वचन, न्यूनोपम, अधिकोपम, भग्र छंद, भग्रयति, अशरीर और अरीतिमत, यानी इन दोषों से रहित हैं। असुनहु सकल महिपाल, कि यह प्रतिज्ञा राजाओं के लिए है, किसी और के लिए नहीं। इसलिए सभी भूपति के राजाओं, जितने भी भूपति आए हैं उनको संबोधित कर कहते हैं अपन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। तो पन विदेह कर में लक्षणा मूलक गूढ़ व्यंग है कि कोई देहधारी मनुष्य ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करेगा। अब भाटों का यह पन अच्छा ना लगा, इसी से कहते हैं, जो भाट हैं उनको यह पन अच्छा नहीं लगा, इसी से वे कहते हैं कि देही यानी ऐसापन कभी नहीं करते। विदेहपन, इन्हें तो अपनी देह पर भी ममता नहीं है। ये सुख और दुख से दूर हैं, सुख और दुखातीत हैं, तब इन्हें दूसरों के सुख दुख का विचार कब होने लगा। वे अपना हठ नहीं छोड़ेंगे, जो उन्होंने प्रण कर लिया, पन रख लिया, हठ उसी पर है। पन विशाल है अर्थात दारुण है कि अह तात दारुण हठ ठानी, तो जिसमें भारीपन सुनकर सब राजा न उठे, वहां एक साथ भीड़ न होने पाए, और जो भारी पराक्रमी है खाली वे ही धनुष भंग के लिए उठे। अब भुजा उठाई विशाल, कि भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करने की रीति है, हाथ उठाने का भाव।
कि जिससे सभी राजा, सभी लोग सावधान होकर बात को सुन ले, पन को सुन ले और सबका चित्त इस ओर आकर्षित हो जाए। तो नृप भुज बलु विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावणु बानु महाभट भारे, देखि सरासनु गवहि सिधारे। कि राजाओं के भुजबल रूपी चंद्रमा के लिए शिव धनु राहु, यह शिव जी का धनुष राहु है, और गरुड़ कठोर विदित सब काहू, भारी और कठोर है, यह बात सबको मालूम है। कि रावण बानु महाभट भारे, देखि सरासनु गवहि सिधारे। कि रावण और बाणासुर आदि भारी भारी महाभट इस धनुष को देखकर गांव से चलते हुए, भाई नृप भुज बल विधु शिव धन राहु, शिव धनु राहु। तो विधु के रूपक का भाव कि सूर्यवंशी राजाओं के लिए धनु रूपी राहु नहीं ग्रस सकता। जो भी सूर्यवंशी राजा हैं उनके बल को यह धनुष रूपी राहु ग्रास नहीं कर सकता। और दोनों भाई सूर्यवंशी हैं, प्रभु श्री राम और अनुज लक्ष्मण, और ये दोनों उस धनुष को तोड़ने में समर्थ हैं। तो नृप भुज बल को विधु कहा, सूर्य नहीं कहा। कहने का भाव कि राजाओं के भुजबल की शोभा तभी तक है कि जब तक वे धनुष को छूते नहीं, और जैसे ही जब तक राहु नहीं ग्रसते तब तक चंद्रमा की शोभा है। ठीक उसी तरह कि भुजबल को चंद्र और शिव धनुष को राहु तो कहा, पर ग्रसना प्रकट रूप में बाबा गोस्वामी दास जी ने नहीं कहा, केवल अभिप्राय से यह दर्शा दिया। क्योंकि कि भुजबल विधु शिव धनु राहु, इतने से ही सभी राजा मखा उठे, माख लग गई कि भट्ट मानी अतिशय मन माखे। यदि कहीं यह भी कहते कि तुम्हारे भुजबल को ग्रस लेगा तो वचन बहुत कटु हो जाता। और इतने ही रूपक के द्वारा बाबा जी ने यह दर्शा दिया कि धनुष तुम्हारे भुजबल को ग्रास करने आया है, यानी तुम्हारे भुजबल को ग्रस लेगा। गरुड़ कठोर विदित सब काहू, उठाने में भारी और तोड़ने में कठोर है। कहने का आशय पहले तो उठेगा ही नहीं, और यदि उठा भी किसी तरह तो वह टूटेगा नहीं। अविदित सब काहू, यह न समझिएगा कि हम भय दर्शनार्थ ऐसा कह रहे हैं। धनुष की कठोरता और उसकी गुरुता सबको मालूम है, सबको विदित है। गुरुता और कठोरता साधारण बात कहकर इस बात की पुष्टि दो भारी महाभटों का उदाहरण देकर बाबा गोस्वामी दास जी कर रहे हैं। गुरुता और कठोरता यही धनुष रूपी राहु के मुख की नीचे और ऊपर की डालें हैं, जिससे वह भुजबल चंद्र को ग्रस लेता है। और जो दो महाभट का उदाहरण दिया कि रावण बानु महाभट भारे, देखि सरासन गवहि सिधारे। महाभट भारे कहकर कि भट्टों की तीन कोटियां दर्शाई, भट्ट, महाभट्ट और भारी महाभट्ट। तो भारी महाभट्ट यह अंतिम कोटि है और इनसे अधिक बलवान और कोई नहीं। तो रावण और बाणासुर का ही नाम दिया क्योंकि यहां धनुष उठाने का प्रयोजन है और ये दोनों उठाने में बहुत बलवान हैं। रावण ने कैलाश खेल खेल में उठाया, कौतुक में उठाया कि जय कौतुक शिव शैल उठावा, और बाणासुर ने सुमेरु को उठाया कि सकई उठाई सरासुर मेरु। इसलिए इनके नाम को देकर, नाम को लेकर यह दर्शा रहे हैं कि यह धनुष कैलाश और सुमेरु से भी
कहीं अधिक भारी है। क्यों? क्योंकि रावण और बाणासुर ने कैलाश और सुमेरु को उठाया, उनको तो खेल खेल कौतुक में उठा लिया था, सो वे भी इसे देखकर हार मान गए, छूने का भी साहस न कर सके। अगवा ही सिधारे कि चुपचाप यह बात बनाकर रावण यह कहकर चल दिया, हमारे गुरु जी का धनुष है, हम इसे कैसे तोड़े। और बाणासुर ने कहा कि जानकी जी हमारी माता हैं, दोनों में से किसी ने भी छुआ तक नहीं, कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। और देख इस आसन के द्वारा बाबा जी दिखा रहे हैं कि दर्शन मात्र करके चले गए, न छूने का भाव, कि धनुष राहु है और यह हमारे बल को ग्रस लेगा। जब उन्होंने छूने तक का साहस न किया, तब आप लोग समझ बूझकर इसे उठाने के लिए उठे कि ऐसे नृपुधनु नागहु मानव बचन प्रतीत। ऐसे मत उठ जाइएगा सोच समझकर। और श्री हनुमान नाटक में जनक महाराज और रावण के पुरोहित का संवाद है। रावण ने संदेशा भेजा कि जानकी जी को हमें दे दो, तो जनक जी ने उत्तर दिया, माहेश्वरम धनु कुर्याद धिज्यम चेद दामिताम, कि जो धनुष को चढ़ावे उसे कन्या दूं। तो उसके प्रत्युत्तर में रावण ने कहा कि गुरोह संभोर धनुर्नो चेचूर्णताम नयति क्षणात, कि जो धनुष को चढ़ावे उसे कन्या दूत, जो ये कहा था जनक जी ने, तो उसके प्रत्युत्तर में रावण ने कहा कि उसके गुरु का न होता तो वो इसे वह पल मात्र में चूर्ण कर डालता, चूर चूर कर डालता। तो इस पर जनक जी ने हंसकर कहा कि शंभु के कैलाश को भुजाओं के खेल से उठाने को समर्थ हैं, तब धनुष को उठाने में क्या। तो इस पर क्रोध कर कुपित होकर रावण बोला कि जिसने शंकर पार्वती गणेश और कार्तिकेय सहित कैलाश को उठा लिया, उस रावण के भुजदंडों की इस धनुष में क्या परीक्षा है। असत्योपाख्यान में उल्लेख है कि इस धनुष के संबंध में कि किसी को वह अजगर रूप में दिखाई दिया, यह धनुष किसी को सिंह रूप में दिखाई दिया, अब किसी को साक्षात शिव रूप दिखाई पड़ा, और कोई पास जाते ही अंधे हो गए। बाणासुर को तो शंकर रूप दिखाई पड़ा, तो बाणासुर को जब शिव रूप दिखाई पड़ा तो उसने बारंबार प्रणाम किया और सभा के बीच में यह कहकर चल दिया कि यह धनुष शिव रूप है, मेरे योग्य नहीं, अतः मैं घर जाता हूं। और यहां मानस में रावण के संबंध में कि देख सरासन गवहि सिधारे, कि राजाओं को प्रतिज्ञा सुनाते समय ये भाटों ने कहा है, बंदीजनों ने, कि इसके बाद राजाओं का धनुष तोड़ने के लिए उठना कहा। यह बात आज के पहले किसी दिन की है, जब ये राजा लोग नहीं आए थे, तब रावण और बाणासुर की बात बताई कि आगे श्री सुनैना जी भी ऐसा ही कह रही कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। किंतु लंका कांड में मंदोदरी जी के जो वचन हैं, उन्होंने जो कहे कि जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हु बल अतुल विशाला, भंज धनुष जान की बियाही, तब संग्राम जिते हुकिन ताही। कि रावण उस दिन वहां था और आपाततः देखने में दोनों वाक्यों में विरोध जान पड़ता है, किंतु वास्तविकता में इनमें विरोध नहीं। इन वाक्यों के समन्वय मंदोदरी के भूपाला शब्द से हो जाता है कि उस दिन के पूर्व रावण अपने रूप में आया था, असली रूप में पहले, इसलिए सबने पहचाना। और आज वह भूपालों के समाज में मनुष्य के रूप में, यानी मनुष्य राजा का शरीर धारण कराया, जिससे कोई नहीं जान पाया। और ये कि रहे असुर छल छो निप वेसा, तो उन्हीं में रावण भी था। और जनक महाराज जी के वचन कि देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। तो इस तरह आगे
बंदीजन कहते हैं कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहिक विचारि बरई हठिते ही। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचारि बरई हठिते ही। त्रिपुर के नाश करने वाले शिव जी के उसी कठोर धनुष को राज समाज में जो कोई भी आज तोड़े, राज समाज आज जोई तोरा। तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही, तो उसे ही तीनों लोकों की विजय सहित वैदेही जी बिना किसी विचार के, कि बिना ही विचारी बरई हठिते ही, बिना विचार के हठ पूर्वक वर्ण करेंगी, हठ पूर्वक उससे व्याहेंगी। कि त्रिभुवन विजय सहित वैदेही को बिना विचार के हठ पूर्वक जनक जी व्याह देंगे। तो सोई पुरारी को दंड कठोरा, तो इसके दो अर्थ, त्रिपुर का शत्रु नाशक यह धनुष, और त्रिपुरारी शिव जी का कोदंड। सोई कि जिसे रावण और बाणासुर ने छुआ भी नहीं और बातें बनाकर चले गए, इसी से शिव जी ने त्रिपुर को मारा था, इसी धनुष से। तो त्रिपुर का नाश कठिन था, वैसे ही यह धनुष कठिन है। और राज समाज में तोड़ने का भाव, कि सबके बीच में तोड़ने से उसकी जीत समस्त राजाओं और रावण और बाणासुर पर समझी जाएगी। जिस तरह सी स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक ते एका। शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महजे भट मानी, सब कई सकत शंभु धनु भानी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोही हारि गयौ करि फेरु। जेहि कौतुक शिव शैल उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल। भंजउ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। तो यह दूतों की जो ये उक्ति है, जब प्रभु श्री राम जी धनुष भंग कर देते हैं, सीता जी वर्ण कर लेती, जयमाल पहनाती हैं, तो जनक जी के द्वारा दूत अयोध्या में भेजा जाता है। यह उस दूत की उक्ति, उसके कथन है। तो आज जो ही तोरा, कि आज प्रतिज्ञा का अंतिम दिन है। सत्योपाख्यान में लिखा है कि प्रतिज्ञा 1 वर्ष की थी, उसमें आज ही का दिन रह गया है। कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हठिते ही। कि तीनों लोगों के सुभट यहां एकत्रित है, और इसी से जो तोड़ेगा उसकी तीनों लोगों पर विजय समझी जाएगी। इसलिए त्रिभुवन जय समेत कह रहे हैं। अब बिनहि विचार बरई, इसको कहने के पीछे का आशय कि कन्या का विवाह बहुत विचार कर किया जाता है। कि जब घर भरु कुल होई अनूपा, करिय विवाह सुताय अनुरूपा। सो कुछ विचार नहीं करेंगे कि वर कन्या के अनुरूप है या नहीं, कुल और घर उत्तम है या नहीं, इस तरह का कोई विचार नहीं, कोई भी विचार नहीं करेंगे। और श्री जनक महाराज जी के वचनों में जो 3 बातों की प्राप्ति तोड़ने वालों को कही गई है, वे ही तीनों बातें भाटों के वचनों में हैं। कि राज समाजु आजु जोई तोरा, इससे विजय। त्रिभुवन जय से कीर्ति, और वैदेही से सुंदर जानकी की प्राप्ति कही। और यही तीनों जनक जी के कुंवर मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, इन वचनों में भी है।
और हठि का भाव कि धनुष टूटने पर सुंदरता, कुल, विद्या, धन, अवस्था कुछ भी नहीं देखेंगे, बलात् हठ पूर्वक उनसे विवाह कर देंगे। तो घोषणा के शब्द गुण को विचारिए कि ऐसे अक्षर और ऐसे शब्द बाबा जी ने प्रयोग किए हैं कि रुक रुक कर ही उसे पढ़े जा सकते हैं कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचारी भरई हठते ही। इस तरह जनक जी जानते हैं कि विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इंद्र भी रावण को मार नहीं सकते। यह बात विश्व विदित है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, 10 मुख बसवरती नर नारी। अब परशुराम ने भी रावण का विनाश नहीं किया। वे यह तो जानते थे कि रावण विप्रद्रोही है, धर्मद्रोही है, और ऐसा विश्व बलिष्ठ रावण भी जिस कोदंड को न तोड़ सका, उसको जो तोड़ेगा तो वह विश्व विजयी ही होगा। तो सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माखे। कि प्रण सुनकर सभी राजा लालायित हुए, यानी प्राप्ति के अभिलाषी हुए, ललचा गए। अब भट्ट मानी अतिशय मन माखे, और मानी भट्ट मन में अत्यंत मखाए। अब परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। अब कमर में फेंटा बांधकर अकुलाकर उठ खड़े हुए, अपने अपने इष्ट देवों चलते हैं कैसे? इष्ट देवन सिर नाई, अपने अपने इष्ट देवों को प्रणाम करके चले। तो सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, यहां तक तो प्रण था। बंदियों ने कहा था कि सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम। इसी से सबका प्रण को सुनना और सभी का लालायित होना कह रहे हैं। और आगे कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हठते ही। और यह प्रण सुनकर सभी को लालसा हुई, क्योंकि आए तो थे श्री जानकी जी के लिए ही, और प्राप्त होंगी त्रिभुवन जय लक्ष्मी भी। और नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, यह सुनकर सबको अमर्ष हुआ। और क्योंकि यह बात ही माख की है, माखने में वही न सह सकने का भाव छिपा हुआ है। इसीलिए रोष और क्रोध भी, यानी जो असहनशीलता और अधीरता से हो जाता है, तो यहां बल का गर्व होने से दूसरे के प्रतिकूल वचन न सह सकने का भाव है। अब भट्ट मानी किंचित भी न सह सके। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। परिकर कटिबंधन, कमर में बांधने का एक पटुका। कमर कस लेने से कमर में जोर रहता है। और अकुलाई का भाव कि त्रिभुवन विजय समेत वैदेही की प्राप्ति बड़ा भारी लाभ है, इसलिए अकुला कर घबरा कर उठे कि हम ही सबसे पहले धनुष तोड़कर यह लाभ प्राप्त कर लें, कहीं हमसे पहले कोई और न तोड़ने पाए। तो यहां व्याकुलता की दशा को बाबा गोस्वामी दास जी दिखा रहे हैं कि बांधना पहले कहा तब उठना, यानी शब्दों की योजना से आकुलता दिखा दी कि वचन सुनते ही, जैसे ही वचन सुने तो सुनने के साथ ही बैठे कमर का फेंटा कसने लगे कि जिससे वचन समाप्त होते ही पहले ही जाकर हम उठा लें।
यानी छोटे बड़े, आगे पीछे इत्यादि का विचार उन्हें नहीं रह गया। सभी एक बारगी उठ खड़े हुए कि किसी तरह सीता जी हमको ही मिल जाएं। यह भी एक तरह का लक्षणामूलक व्यंग यहां बाबा जी ने दिया है कि चले इष्ट देवन सिर नाई, इष्ट देवों को प्रणाम करके चले, तब भी धनुष क्यों न टूटा। टूटने की तो बात छोड़िए, हिला नहीं, डिगा नहीं। कारण कि उमा महेश गणेश आदि सभी देवताओं के इष्ट श्री सीताराम जी हैं और सभी श्री राम नाम का जाप करते हैं कि उमा सहित जहि जपत पुरारी, जपत सदा प्रिय संग भवानी। और गणेश जी का कि प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, तो नाम इष्ट का जपा जाता है। और श्री जानकी जी समस्त देवताओं की माता हैं, इष्ट हैं। तो जब ये राजा माता को ही चाहने लगे तब सब देवता उनसे अप्रसन्न हो गए। भाई जो उनमें बल था वह भी उन्होंने खींच लिया, कहा कि ले तू जा, हमरे इष्ट के पत्नी रूप में चाहता, हम तुम्हारे वो बल ले लेते ही। क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ये ऐसे मूर्ख राजा हैं कि हमारे ही इष्ट को पत्नी के रूप में वर्ण करने के विचार कर रहे हैं और इसी विचार से धनुष तोड़े के लिए हमसे प्रणाम करके आशीर्वाद ले चाहता है। तो इनके इस कार्य से हम भी दोष के भागी होंगे। भाई धनुष शिव जी का है और उसके तोड़ने का इन्होंने उद्योग किया और साक्षात ब्रह्म को छोड़ सामान्य देवताओं को मनाकर ये चल रहे हैं कि जय प्राप्त हो। जैसे कि कोई सागर को तैरना चाहे और मूर्खता बस एक तालाब की पूजा करे तो क्या सफलता मिल सकती है। भाई सफलता कैसे हो सकती है, अर्थात नहीं मिलेगी। वही स्थिति इन राजाओं की है कि तम किता कित किसिव धनु धरही, उठैन कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। कि वे सभी राजा तमक कर शिव जी के धनुष को ताक ताक कर पकड़ते हैं, करोड़ों प्रकार से जोर लगाते हैं, फिर भी वह नहीं उठता। उठैन कोटि भांति बलु करही। और जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप न महीप न जाही। तो जिन राजाओं के मन में जरा सा भी विवेक है, कुछ भी विवेक है, वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तो ताकी तकी कि ताक ताक कर कि कहां पर पकड़ने से उठेगा। चारों तरफ ऐसे ताक झांक करते हैं कि हिया पकड़ी, कि हिया पकड़ी, कि हिया पकड़ी, कहां से पकड़ी कि हमारी धनुष उठाई ले। और तमक कर पकड़ते हैं क्योंकि क्रोध से शरीर में अधिक बल आता है। अब क्रोध का ताव उतर जाने पर शरीर में सुस्ती छा जाती है, सुस्ती आती है। इसलिए यहां पर आगे बाबा जी कह रहे हैं कि उठैन कोटि भांति बलु करही। पहले धनुष का एक कोना पकड़कर उठाया, एक हाथ लगाया, न उठा, तब दोनों हाथ लगाए, फिर भी ना उठा, तब पृथ्वी पर पैर को गड़ाकर बल किया, बल लगाया। यानी विभिन्न प्रकार के यत्न किए, प्रयत्न किए, प्रयास किए, फिर भी नहीं उठा। पहले जो कहा था कि सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, अब उसी को यहां संभालते हैं कि जिनके कछु विचार मन माही, कि जिनमें कुछ भी विवेक है वे श्री राम और जानकी जी को माता पिता समझते हैं कि सिख हमारी सुनि परम सुपुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। कि वे धनुष के समीप भी न जाने के लिए कि धनुष के समीप जाने में भी दोष समझते हैं, इसलिए नहीं जाते। और ऐसे भाव वाले लोग
समीप भी नहीं जाते। अकछु विचार कहकर कि जो राजा तोड़ने गए वे बिल्कुल विचारहीन थे, मूढ़ थे, मूर्ख थे। जैसा आगे बाबा जी कहते हैं कि तमक धरई धनु मूढ़ नृप। अकछु का भाव कि यह बात थोड़े ही विचार से समझ में आ जाती है कि श्री राम और जानकी जी जगत के माता पिता हैं। पहले 3 प्रकार के राजा राज समाज में कह आए हैं, राजसी राजा, तामसी और सात्विकी। और जब यह कहा कि सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, तब सकल में सात्विक अर्थात साधु हरिभक्त राजा भी आ गए। इसी से यहां उसका निराकरण बाबा जी ने कर दिया कि जिनके कछु विचार मन माही। इससे दर्शाया कि सात्विकी राजा जो हैं, साधु भूप हैं, वे भावुक हैं, उनकी भावना पक्की है, पूर्ण विचार वाले हैं, तो वे भला चाप के समीप कब जाने लगे। जबकि जिनके कछु यानी किंचित भी विचार है वे ही चाप के समीप नहीं गए, वे भी नहीं गए। और राजसी में कुछ लोग ऐसे अवश्य होंगे जिन्हें अपने तेज, यश, प्रताप आदि के गंवा जाने का विचार हुआ, खो जाने का, इससे वे भी समीप नहीं गए। अभिलाषा जरूर हुई लेकिन पास नहीं गए। तो कछु विचार के कुछ और भी भाव हैं, जैसा कि ऋषियों मुनियों और टीका प्रबुद्ध टीकाकारों ने कहा कि उठने से पराक्रमहीन कहावेंगे। यह शिव जी का धनुष है और उसके तोड़ने में भलाई नहीं, क्योंकि शिव जी कोप करेंगे। और श्री सीता जी अयोनिजा हैं, इनको माता समझना चाहिए, इनके लिए वर भी वैसे ही चाहिए। और दूसरों का बल, दूसरा एक भाव कि दूसरों का बल पौरुष देखकर ये समझते हैं कि जब इनसे ना उठा तो हमसे न उठे, हमसे भी नहीं उठेगा। अब श्री राम जी का प्रभाव जानते हैं कुछ लोग, इससे भी लोग नहीं उठे। तो तमक धरई धनु मूढ़ नृप, उठे न चलहि लजाई, मनहु पाई भट बाहुबलु, अधिकु अधिकु गरुआई। जो विचारहीन मूर्ख राजा धनुष को क्रोध पूर्वक बड़े ताव से पकड़ते हैं और न उठने पर लजा कर चल देते हैं, मूड़ी झुकाई के, सबसे चौराई के चल देते हैं। तो मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। तो ऐसा जान पड़ता है कि मानो वह धनुष योद्धाओं के भुजाओं का बल पा पाकर और अधिक से अधिक भारी होता जाता है, यानी राजाओं के जोन बल है वो खींच लेते। तो तमक शिव धनु धरही, यानी भारी वस्तु के उठाने की रीत को यहां पर उसकी विधि को दिखाया है बाबा जी ने कि पहले उठाने लगे, जब न उठा तब श्रम निवारण करने लगते हैं, थकावट दूर कर पुनः फिर से उठाते हैं कि झपटहि करि बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठई सिर नाई, पुनि उठ झपटहि सुर आराती, टरईन कीस चरण ही भांति। कि जिस तरह जब अंगद जी प्रभु श्री राम जी को स्मरण कर रावण की सभा में अपने पैर को जमा देते हैं, तो राक्षस इसी तरह आते हैं, बल लगाते हैं, नहीं टरता, विश्राम करते हैं, पुनः आते हैं, लेकिन उनका चरण नहीं हिलता। ठीक इसी तरह यहां पर भी पहले उठाने लगे, न टला, तब सुस्ताकर पुनः फिर से उठाने लगे, और जब दूसरी बार भी न उठा तब लजाकर चले गए। पहली बार न उठने पर आशा बनी रही कि सुस्ताकर उठा लेंगे, दूसरी बार न उठने पर पूर्णतया हताश हो गए और धनुष की कठोरता को नहीं समझते, इसीलिए बाबा जी मूढ़ कह रहे हैं। भाई विचारहीन होने से, श्री राम जानकी जी का स्वरूप न जानने से मूढ़ कहा। जो सरल बात न समझ सके उसे मूढ़ ही कहते हैं। कि माया विवश भये मुनि मूढ़ा, माया विवश भये मुनि मूढ़ा, असमुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा,
तो पहले सबका उठना यानी उसका उठाना, सबका चलना और सबका धर पकड़ना कहे कि परिकर बांधी उठे अकुलाई। अब चलते हैं, चले इष्ट देवन सिर नाई। और फिर आगे कहते हैं कि तमक की ताक की तकी, कि सब राजा एक साथ ही धनुष को जा पकड़े। जब यह कहा कि मनहु पाई भट बाहुबल, तब यह समझ पड़ा कि सब राजा एक एक करके अलग अलग धनुष को पकड़ते हैं, एक साथ नहीं। और अधिक अधिक गरुआना, यहां पर जो कहते हैं कि अधिक अधिक गरुआना, तब निश्चय समझें कि जब एक के उठाने से धनुष कुछ उठे, दूसरे से न उठे, तीसरे से न डिगे, चौथे से न डिगे, तब एक सदृश यानी सबसे टस से मत्स नहीं होता, हिलाए नहीं हिलता। तब अधिक से अधिक गरुआना कैसे समझा? भाई भट्टों का बाहुबल पाकर उसमें गुरुता इस तरह आई कि जब एक राजा से न उठा तब जाना गया कि धनुष भारी है। कि ऐसे भट्ट से न उठा, इसी तरह जब दूसरे से न उठा तब मालूम हुआ कि बहुत भारी है, इनसे भी न उठा। तो प्रत्येक बार अधिक भारी समझ पड़ता गया। धनुष राजाओं का बल पाकर अधिक से अधिक भारी नहीं हुआ, वह तो स्वतः ही भारी है। जैसा भारी पहले था वैसा ही अब भी भारी है। तो यह केवल एक उत्प्रेक्षा है कि मानो जब एक राजा हार गया तो समझा गया कि इसका बल धनुष ने अपने में खींच लिया और भारी हो गया, और वह राजा अब बलहीन हो गया। इसी तरह जिसने छुआ हुआ है वह अपना बल गंवा बैठा और सारा बल धनुष ने खींच लिया। और अधिक अधिक गरु आए कि जब एक के उठाए न उठा तब धनुष की बड़ाई हुई कि वाह, ऐसे भट्ट से भी न उठा। इसी प्रकार जैसे जैसे भट्ट हारते गए उसकी बड़ाई अधिक होती गई। भाई धनुष दिव्य है, उसमें बल को हरने, खींचने और अधिक भारी होने की भी शक्ति है। तो इस तरह जब राजाओं से नहीं उठता तो एक साथ कई राजा, हजारों राजा एक बार में, 10,000 राजा एक बार में उठाने लग गए कि भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरईन टारा। तो इस तरह एक साथ कई राजा लग गए उसे उठाने को, फिर भी नहीं टला। तो अब 1,000 राजाओं का एक साथ टूट पड़ना, एक साथ उठाने के लिए आगे आना, और उस पर क्या स्थिति होती है और महाराज जनक जी की क्या प्रतिक्रिया होती है, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो भूत भावन भगवान शिव शंकर जी की स्तुति से आज की कथा का समापन करते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोऽहम्। तुषाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम, स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा, लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा, चलत कुंडलं भ्रो सुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं,
मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम्। त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वानराणाम्। न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽयं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम्। जराजन्म दुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। बोलो सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी माँ जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।